हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसमें भी आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। वैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल यानी जितना पैसा आपने लगा रखा है, रेट आपको पता है, और टाइम टाइम 1 ईयर 2 ईयर या टाइम डेज में भी हो सकता है। ठीक ना। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को जोड़ दें तो जो निकल के आता है उसे हम बोलते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अगर जोड़ दें तो दोनों को जोड़ने के बाद जो निकल के आता है उसे हम क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को लेस कर दूं तो क्या निकलेगा? इंटरेस्ट। ठीक ना। एक और मैं बात समझाता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपीज। और रेट कितना है? 10%। तो 100 रुपीज़ का 10% कितना हुआ? 10 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर भी कितना होगा? 10 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर भी कितना होगा? 10 रुपीज़। ठीक ना। और दूसरा, मैंने पिछले क्लास में एक वर्ड यूज़ किया था कि जो चीज़ दिया उसे क्या करेंगे? डिवाइड। जो निकालना उसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। याद है ना? जो चीज़ दिया है उसे क्या करेंगे? डिवाइड। जो चीज़ निकालना उसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जिसका हम इस सिंपल इंटरेस्ट में भी यूज़ करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। कहता है, इन हाउ मेनी ईयर विल ए सम ऑफ रुपीज 1500। 1500 यानी प्रिंसिपल है। yield एंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1080 एट 12% पर ईयर। तो याद रहेगी ना क्या पूछ रहा है? कहता है प्रिंसिपल कितना आपका? 1500। इंटरेस्ट कितना आपका? 1080। और रेट कितना आपका? 12%। आपसे वो पूछ क्या रहा है? टाइम। तो आइए आप फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है आपका? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन क्या करते हो आप? 100 से। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना दिया हुआ है? 1080। प्रिंसिपल कितना हमारा? 1500। रेट कितना दिया हुआ है? 12। और टाइम टाइम तो हमें निकालना है, अपॉन क्या होगा आपका? 100। तो ये डबल जीरो कट गया और 1080 जब ये इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किससे करोगे? 15 से। और डिवाइड किससे करोगे? 12 से। आपका क्या निकल के आ जाएगा? टाइम निकल के आ जाएगा। तो 12 इसको डिवाइड कर सकता है 9 से, तो 90। और 15 डिवाइड कर सकता है 6 से। आंसर क्या होगा हमारा? टाइम कितना निकल के आ गया? 6 ईयर। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल विच यील्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 2500। टाइम कितना है? 2.5 ईयर। और रेट कितना आपका? 10%। हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। वो प्रिंसिपल क्या है? जिस प्रिंसिपल पर 2.5 ईयर का 10% के रेट से इंटरेस्ट कितना हो जाता है? 2500। आइए सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2500। प्रिंसिपल हमें निकालना है। रेट हमें दिया हुआ है, रेट कितना है? 10%।
और टाइम भी दिया हुआ है 2.5 ईयर, अपॉन क्या होगा 100। इधर से डिसमल हटेगा, एक जीरो यहाँ पे होगा, ये जीरो कट गया, और 2500 ये जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये आएगा इधर तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। तो ये इसको 1 से कट कर सकता है, तो 100 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 10,000। ये है प्रिंसिपल, ये क्या है प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 10,000 सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ए मैन बोरोड ए सम 15% सिंपल इंटरेस्ट से क्या किया है, किसी पर्सन ने बोरोड किया अमाउंट, और वो इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है 2250 एज ए इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर। 5 ईयर बाद वो इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है 2250। वो पूछ रहा है कि उस पर्सन ने कितना अमाउंट बोरो किया था जिस पर 5 ईयर का 15% के रेट से कुल इंटरेस्ट कितना हो गया 2250। फिर वही बात है, आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। इंटरेस्ट मेरे पास दिया हुआ है, कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है 2250। प्रिंसिपल मुझे पता है, प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, रेट पता है, रेट कितना आपका 15%, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 ईयर अपॉन 100। तो 2250 100 जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 15 और 5 जाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा डिवाइड 15, और ये निकल के आ गया आपका प्रिंसिपल। तो ये 5 इसको कट कर सकता है 20 से, और ये 15 इसको कट कर सकता है 15 से 150। तो आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 3000। ये है आपका प्रिंसिपल। तो आपका आंसर कितना होगा आपका 3000 आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। राम लेंड सम मनी एट 4% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर। इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹680 लेस देन द सम लेंट। कहा क्या रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपने प्रिंसिपल दिया है किस रेट से 4% के रेट से, कितने साल के लिए 8 ईयर के लिए, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 680 रुपीज़ कम होगा। समझ बात ना, जो आपने प्रिंसिपल दिया है और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस कितना आपका 680। आओ ऑप्शन यूज़ करते हैं, मान लेते हैं कितना होता है 800, 800 में से लेस कीजिएगा 680 तो क्या निकल के आता है 120। अब आप कैलकुलेट कर लो, 800 का 4% कितना होता है 32, और 32 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा 256, जबकि यहाँ पर तो कितना आ रहा है 120। इट मीन्स ये क्या है गलत है। अब देखते हैं एक और, अगर आपने कितना दिया होता 1000 तो 1000 में से 680 लेस कर दो, कितना आएगा आपका 320। अब चेक कर लेते हैं 1000 का 4% कितना होता है 40, तो 8 ईयर का लिए कितना हो जाएगा 320, यानी ये सही है। यानी आपका अमाउंट कितना होगा 1000, क्योंकि 1000 का 4% कितना होता है 40, 8 ईयर के लिए कितना हो जाएगा 320, और अमाउंट होना भी क्या चाहिए था 320। यही बात हुई थी ना कि जो इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल से कितना कम होगा 680 क्या होगा कम होगा, यानी आंसर कितना होगा हमारा 1000। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है व्हाट इज द सम विच अमाउंट टू ₹1460 इन 4 ईयर एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना आपका 11.5। ये कह रहा है कोई अमाउंट
ये कह रहा है कोई अमाउंट 4 ईयर में 1 2 3 4 ईयर में कितना हो जाता है 1460। तो कहता है बताओ वो प्रिंसिपल कितना था। मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना था 100 और रेट पता है नहीं कितना 11.5 है। तो 100 का 11.5 कितना होगा 11.5। और मैंने कहा था ना सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है सेम होता है। नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा 11.5, नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा 11.5। तो जो कुल अमाउंट आ रहा है 100 प्लस 11.5 प्लस 11.5 प्लस 11.5 प्लस 11.5 कितना आ जाएगा आपका ये अमाउंट 146। मेरे पास अमाउंट दिया हुआ है, मेरे पास अमाउंट कितना दिया हुआ है 1460 और ये भी क्या अमाउंट है। और आपको याद है मैंने वर्ड क्या यूज़ किया था, जो चीज़ दिया है उससे क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे। अमाउंट को डिवाइड किससे करोगे अमाउंट से। अगर मुझे निकालना है प्रिंसिपल तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 100 से। अगर आपको निकालना है प्रिंसिपल तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से। कितना हो गया आपका 1000। अगर निकालना होता आपको इंटरेस्ट, अगर निकालना होता आपको इंटरेस्ट तो मल्टीप्लाई किससे करते 40 से। वाली बात याद है ना जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो चीज़ दिया है उसे क्या करेंगे डिवाइड और जो चीज़ निकालना है उसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। फिर से देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या कहा था, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम। कितने साल के लिए। फिर से एक बात करते हैं, कहता व्हाट इज द सम, कौन सा वो सम है जिस पर 4 ईयर का 11.5 के रेट से अमाउंट कितना मिल जाता है 1460। अमाउंट में क्या होता है प्रिंसिपल भी होता है और क्या होता है इंटरेस्ट भी होता है। तो मैंने क्या माना प्रिंसिपल कितना 100 है, 100 का 11.5 कितना 11.5, नेक्स्ट टेब 11.5, नेक्स्ट टेब 11.5, नेक्स्ट टेब 11.5, कुल कितना हो गया आपका 146। तो मेरे पास अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट को डिवाइड किससे करोगे अमाउंट से और जो निकालना उसे क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। मेरे पास अमाउंट कितना दिया होता है 1460 और मैंने क्या कहा था जो चीज़ दिया है उसको उसी से डिवाइड करते हो। मेरे पास दिया हुआ था अमाउंट तो मैंने अमाउंट को डिवाइड किससे किया अमाउंट से। हमें निकालना क्या था प्रॉफिट, हमें निकालना क्या था प्रिंसिपल, तो मल्टीप्लाई किससे किया 100 से। कितना निकल के आ गया हमारा 1000। तो आंसर कितना होगा आपका ये 1000। आइए देखते हैं नेक्स्ट, कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट रेट कितना 4% पर एनम फॉर 3 ईयर इज 300। कहता है सिंपल इंटरेस्ट किसी सम का, हमें वो सम नहीं पता, 5% के रेट से 3 ईयर का कितना हो जाता है इंटरेस्ट 300। कहता है फाइंड द सम, वो सम कितना था। आइए देखते हैं इसको। मान लेते हैं सम कितना था 100 रुपीज़। आपको रेट पता है ना, रेट कितना था आपका 5%। तो 100 रुपीज़ का 5% कितना होता है 5। नेक्स्ट ईयर भी कितना होगा 5, नेक्स्ट ईयर भी कितना होगा 5। क्योंकि पता है ना सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट क्या होता है सेम रहता है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 15। उसने मेरे पास दिया हुआ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 300, डिवाइड किससे करोगे आप 15 से। 300 को डिवाइड किससे करोगे 15 से, क्योंकि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को किससे डिवाइड करोगे इंटरेस्ट से। हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। याद है ना जो चीज़ दिया है उससे क्या करेंगे डिवाइड, जो चीज़ निकालना उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। मेरे पास इंटरेस्ट दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 300। इंटरेस्ट को डिवाइड किससे किया आपने इंटरेस्ट से। हमें निकालना क्या था प्रिंसिपल, तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने 100 से। कितना आ जाएगा आपका 2000। दूसरा ऑप्शन भी है, आप चाहो तो फॉर्मूला यूज कर लो। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना दिया हुआ है 300, प्रिंसिपल हमें पता नहीं,
रेट हमें पता है, रेट कितना था 5%। टाइम पता है, टाइम कितना है 3/100। तो ये 300 जब जाएगा 100 इस साइड तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड किससे करोगे 5 से और किससे करोगे 3 से, आपका क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल। तो ये 3 इसको कट कर सकता है और ये इसको कट कर सकता है 20 से। तो आपका जो प्रिंसिपल निकल के आ रहा है वो प्रिंसिपल क्या निकल के आ रहा है 2000, ठीक ना। ये आपका प्रिंसिपल है, कितना आपका प्रिंसिपल है 2000, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो गया, इसका आंसर कितना हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपसे, एट वाट रेट विल अमाउंट बिकम 7/4 ऑफ इट सेल्फ, यानी खुद का कितना हो जाता है 7/4, कितने साल में 4 ईयर में। कहता है रेट बताइए। तो हम ऐसा अमाउंट लेंगे जो इसमें कट जाए। मान लेते हैं वो अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 400, प्रिंसिपल कितना है 400, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, अमाउंट कितना हो जाएगा खुद का, याद है ना इट सेल्फ का 7/4, कितना हो गया आपका 700। तो अब तो इंटरेस्ट निकल जाएगा ना। इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आपका 700, प्रिंसिपल कितना आपका 400, तो इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया आपका 300। इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया आपका 300, ठीक है ना। अब बात करते हैं, उसने पूछा था रेट। अब तो मुझे सब कुछ पता है ना, मुझे इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है और टाइम याद है। टाइम कितना आपका 4 ईयर। आइए फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 300, प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 400, रेट हमें नहीं पता, टाइम पता है, टाइम कितना आपका 4 अपॉन क्या हो गया आपका 100, डबल जीरो कट जाएगा। अब 300 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये डिवाइड 4 और 4, तो ये निकला आपका रेट। तो 300 को डिवाइड करोगे 4 से और 4 से, क्या निकल के आएगा आपका 18.75। तो 18.75 को यानी 0.75 को आप बोल सकते हो 3/4, यानी क्या हो जाएगा आपका 3/4। आंसर क्या होगा आपका डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 5%, टाइम कितना है 8 ईयर, कितना हो जाता है 840। इंटरेस्ट किसी सम का 5% के रेट से 8 ईयर में इंटरेस्ट कितना हो जाता है 840। कहता है एट वाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव ऑन द सेम सम आफ्टर 5 ईयर। कहता है इंटरेस्ट तो सेम चाहिए, टाइम क्या चाहिए 5 ईयर, और सम भी क्या रहेगा सेम रहेगा। तो पूछ रहा है बताइए रेट कितना होना चाहिए। क्या पूछ रहा है आपसे रेट कितना होना चाहिए। फिर से मेरी बात सुनो, वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कहता है किसी सम का 8 ईयर का 5% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कितना हो जाता है 840। अब कहता है इंटरेस्ट अगर यही चाहिए 840 और सम भी वही हो और टाइम कितना 5 ईयर हो, तो बताइए ऐसे केस में रेट कितना होगा, यानी किस रेट पर सेम सम से 5 ईयर में इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 840। यानी पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वो सम निकालना पड़ेगा कि सम कितना होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ क्वेश्चन। ये कहता है किसी सम का 5% के रेट से 8 ईयर का जो इंटरेस्ट हो जाता है वो कितना हो जाता है 840। अब कह रहा है इंटरेस्ट तो यही चाहिए 840, सम भी क्या रहेगा
सेम रहेगा, लेकिन इस बार टाइम कितना रहेगा 5 ईयर। कहता है ऐसा किस रेट से संभव है, हमें रेट नहीं पता। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे, फिर यहाँ प्रिंसिपल फिट कर देंगे, अपने आप क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। तो पहले क्या निकालते हैं, अपने प्रिंसिपल निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना दिया हुआ हमारा 840। प्रिंसिपल प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, रेट मुझे पता था 5, टाइम मुझे पता है 8 अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा आपका 840 मल्टीप्लाई 100, डिवाइड किससे करोगे 5 से, और डिवाइड किससे करोगे 8 से। ये तो कट गया 20 से, ये भी कट जाएगा 4 से, और ये कट जाएगा 20। यानी आपका जो प्रिंसिपल निकल के आने वाला है वो क्या निकलेगा आपका 2100। ये निकला आपका प्रिंसिपल। अब इसी प्रिंसिपल को हम यूज़ करेंगे। इस प्रिंसिपल का 5 ईयर में 840 किस रेट से हो जाएगा, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका सिंपल इंटरेस्ट 840। इस बार हमें प्रिंसिपल पता है, कितना प्रिंसिपल 2100। रेट हमें नहीं पता, टाइम पता है, टाइम कितना आपका 5 अपॉन क्या हो जाएगा 100। 00 कट हो गया, और 840 को डिवाइड किससे करोगे 21 से, और किससे करोगे 5 से, क्या निकल जाएगा आपका रेट निकल के आ जाएगा। 840 को डिवाइड करोगे 21 से तो क्या आएगा आपका 40। 40 को डिवाइड किससे करोगे 5 से, तो रेट कितना आएगा आपका 8%। रेट कितना आएगा आपका 8%। ये है आपका आंसर, ठीक ना। पहले आपने क्या निकाला प्रिंसिपल, फिर आपको ने क्या किया उस प्रिंसिपल पर 840 इंटरेस्ट लाने के लिए 5 ईयर में किस रेट को यूज़ करना पड़ेगा। तो आपने फॉर्मूला यूज़ कर दिया और रेट क्या निकला आपका 8%। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए मैन अर्न 225 एज एन इंटरेस्ट इन 2 ईयर ऑन ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड विद द कंपनी एट ए रेट ऑफ कितना 10% पर एनम। फाइंड द सम इन्वेस्टेड बाय द मैन इन द कंपनी। वो पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है बताइए वो सम कितना होगा। फिर वही बात है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास कितना है 225। प्रिंसिपल मुझे पता है, नहीं प्रिंसिपल मुझे नहीं पता। रेट मुझे पता है, रेट कितना दिया हुआ है 10%। टाइम कितना दिया हुआ है 2 अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो 225 मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से, और डिवाइड किससे करोगे 10 से, और किससे करोगे 2 से, तो क्या निकल जाएगा आपका प्रिंसिपल। तो ये जो कट गया और ये कितना हो गया 5। तो आपको जो अमाउंट निकल के आएगा प्रिंसिपल का वो कितना हो जाएगा 225 मल्टीप्लाई 5। इट मीन्स 1125। आंसर क्या होगा आपका 9 का बी 1125, ठीक है ना।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹2200 एट 15% पर एनम इन 2.5 ईयर। पूछ रहा है वो सम बताइए, वो सम क्या है। कह रहा है किसी सम का अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट है, इंटरेस्ट नहीं, 2200। कोई अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है और वो 2.5 साल बाद कितना हो जाता है, 2200 हो जाता है विथ इंटरेस्ट 15% के रेट से। कहता है बताइए वो सम कितना था। आइए सॉल्व करते हैं इसको। मान लेते हैं वो सम कितना था, 100 रुपीज़, और रेट आपको दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है आपका, 15%। तो 100 रुपीज़ का 15% कितना होगा, 15। नेक्स्ट ईयर भी कितना होगा, 15। और नेक्स्ट ईयर फुल ईयर तो है नहीं, हाफ ईयर है, इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा, हाफ, यानी 7.5। क्योंकि 100 रुपीज़ का पूरे साल का कितना होता है, 15%, 15 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर भी 15 रुपीज़, लेकिन थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं है, हाफ है, तो कितना होगा, हाफ इंटरेस्ट होगा 7.5। यानी जो आपका टोटल इंटरेस्ट है वो कितना आपका 37.5। ये है इंटरेस्ट कितना, 37.5। अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना आपका टोटल 137.5। क्लियर है ना, 100, 15, 15 और 7.5, यानी अमाउंट कितना है 137.5। मेरे पास अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया अमाउंट, 2200। तो 2200 अमाउंट है और ये भी क्या अमाउंट है। अमाउंट को डिवाइड किससे करोगे, अमाउंट से। अमाउंट को डिवाइड किससे करोगे, अमाउंट से। याद ना, जो चीज़ दिया उसे क्या करते हैं, डिवाइड। और जो चीज़ निकालना, अगर निकालना है प्रिंसिपल तो मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 100 से। अगर निकालना होता है इंटरेस्ट तो मल्टीप्लाई किससे करता है, 37.5 से। आइए देख लीजिए कितना होगा आंसर हमारा। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 0। और इसको जब आप कट करोगे तो निकल के आएगा आपका 1600 रुपीज़। कितना आएगा आपका, 1600 रुपीज़। तो ये है आपका आंसर 10 का ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखना। कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹2250 एट 18% पर एनम 219 डेज का निकालना है। हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सम दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। आइए बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन क्या होता है, 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है हमें नहीं पता, हमें यही तो निकालना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमारा, 2250। रेट दिया हुआ है 18, टाइम दिया हुआ है। तो 2250 का जब निकालोगे आप 18%, ये तो पूरे साल का निकलेगा। हमें क्या चाहिए, 219 डेज का, तो ये पूरे साल का है। तो हम अगर डिवाइड कर दें 365 से तो निकल क्या आ जाएगा, 1 डेज का। और मल्टीप्लाई किससे कर दें, 219 से, तो क्या निकल जाएगा, 219 दिन का इंटरेस्ट निकल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। मेरी बात समझ में आई बात ना, मैं फिर से बताता हूँ। हमारा प्रिंसिपल कितना है 2250, रेट कितना है 18%। तो 2250 का 18% जो निकालोगे वो निकलेगा पूरे साल का। अगर डिवाइड कर दें 365 से तो क्या निकलेगा, 1 डेज का। अगर मल्टीप्लाई किससे कर दें 219 का, तो क्या निकल के आएगा, 219 डेज का निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, 243। तो ये हमारा आंसर डी, कितना, 243। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 8 ईयर। कोई अमाउंट क्या होता है 8 ईयर में डबल हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, है ना। कोई अमाउंट क्या होता है डबल हो जाता है 8 ईयर में। कहता है आपसे कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो मेरी बात सुनो, हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर प्रिंसिपल क्या है 1 रुपीज़, तो अमाउंट कितना हो जाएगा डबल, यानी 2 रुपीज़।
तो जो बीच का डिफरेंस है वही तो इंटरेस्ट है, जो बीच का डिफरेंस है वही तो क्या है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, 1 रुपीज़। ठीक है ना। आइए अब सॉल्व करते हैं। मेरे पास टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 8 ईयर, और रेट हमें निकालना है, हमें रेट नहीं पता। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका था, 1 रुपीज़। प्रिंसिपल भी कितना था, 1। रेट हमें नहीं पता, टाइम पता है कितना, 8, और अपॉन क्या हो जाएगा, 100। तो जब 100 आएगा इधर तो कितना हो जाएगा, 1 × 100, और ये इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1/8। तो 100 को 8 डिवाइड कर सकता है कितने, 12.5 में। तो आपका जो निकल के आ रहा है रेट, आपका जो रेट निकला, रेट क्या निकल के आ गया आपका, रेट निकल के क्या आ गया आपका, 12.5। रेट निकल के क्या आ गया आपका, 12.5। तो ये होगा आपका आंसर। तो आंसर क्या होगा आपका, 12.5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, ए सम ऑफ ₹7800। आपने 7800 उधार दिया है 2 पार्ट में, और इस तरह से उधार दिया है कि जो आपने दिया है 10% रेट पर। पहला पार्ट कैसे दिया है, 10% रेट पर, कितने साल के लिए, 5 ईयर के लिए। और जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट आपने कैसे दिया है, 9% रेट पर, कितने साल के लिए, 6 ईयर के लिए। और जो दोनों का इंटरेस्ट आएगा, जो दोनों का इंटरेस्ट आएगा, दोनों का इंटरेस्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो पूछ रहा है आप ये बताइए आपने कितना पार्ट 10% के रेट पे दिया था। समझ में आई बात ना, फिर से सुनना। आपने क्या किया है, 7800 रुपीज़ 2 पार्ट में दिया है, और 2 पार्ट में इस तरीके से दिया है कि पहला पार्ट दिया है 10% रेट पर 5 साल के लिए, दूसरा पार्ट दिया है 9% रेट का 6 ईयर के लिए, और दोनों का जो इंटरेस्ट आएगा ना, इंटरेस्ट क्या होगा आपका, इक्वल होगा। ठीक है। तो ये पूछ रहा है, ये बताइए आपने 10% रेट पर कितना पार्ट आपने दिया था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपने जो 7800 है उसे 2 भागों में बांटा है। एक तो आपने बांटा है पार्ट 1, और एक आपने बांटा है पार्ट 2। पार्ट 1 में रेट कितना है, 10%, और जो टाइम है, टाइम कितना है, 5 ईयर। जो पार्ट 2 है उसका जो रेट है, पार्ट 2 का जो अमाउंट है उसका रेट कितना है, 9%, और टाइम कितना है, 6 ईयर। लेकिन दोनों का जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट क्या होगा, सेम होगा। इंटरेस्ट क्या होगा, सेम होगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी पार्ट 1 मल्टीप्लाई रेट, रेट यानी कितना, 10%, और टाइम, टाइम कितना, 5। यहाँ भी क्या होगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है आपका, पार्ट 2, रेट कितना आपका, 9%, और टाइम कितना आपका, 6। 100 कट गया, और ये पार्ट 1 जब आएगा इधर तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, पार्ट 1, और डिवाइड किससे हो गया, पार्ट 2। और ये जो और ये जब जाएगा इस साइड तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये कितना, 9 × 6 54, और ये कितना है, 10 × 5 यानी कितना, 50। ये और भी कट सकता है, 27
अपॉन 25, यानी जो इन्होंने पैसा दिया वो इस रेशियो में दिया है, 27 और 25 रेशियो में दिया हुआ है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो दिया गया है वो किस रेशियो में दिया गया है, 27 और 25 रेशियो में दिया गया है। अब उसने मुझसे क्या पूछा था, मुझे वो बताइए जो आपने 10% पे दिया था, यानी पार्ट 1 के बारे में पूछ रहा है। तो कुल जो अमाउंट है, कुल अमाउंट कितना आपका 7800। 7800 को डिवाइड किससे करोगे, 27 + 25 से, क्योंकि कुल कितना हिस्सा है, 27 और 25 का हिस्सा है, जिसमें से पार्ट 1 कितना है, 27। तो 7800 को डिवाइड किससे करोगे आप, 52 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 27 से। आपको जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, 4050। अगर उसने पूछा होता वो अमाउंट जो आपने क्या किया है, 9% के रेट से दिया है, तो पार्ट 2 की बात कर रहा है, कुल अमाउंट कितना आपका 7800। 7800 में से आपने 4050 10% के रेट से दिया है, तो जो बाकी अमाउंट निकल के आएगा 3750, ये आपने दिया है 9% के रेट से। तो उसने पूछा क्या था, 10% वाला अमाउंट, तो क्या निकलेगा आपका आंसर, 4050। आंसर क्या निकलेगा हमारा, 4050। कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1/16। कहता है कोई इंटरेस्ट किसी सम का 1/16 हो जाता है। द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट परसेंटेज पर एनम। कहता है जितना नंबर ऑफ ईयर है उतना ही क्या आपका रेट है। आपसे पूछ क्या रहा है, रेट परसेंटेज। मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है, 1600। तो आपका जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा आपका, 1600 का 1/6, 1600 का 1/16, यानी क्या निकल के आ गया आपका 100 रुपीज़। यही हुआ था ना, इसने पूछा था इंटरेस्ट जो होता है वो अपने सम का 1/16 हो जाता है, तो मैंने वैसा अमाउंट एज्यूम किया जो 16 से कट जाए। तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया, प्रिंसिपल कितना आपका 1600, इंटरेस्ट कितना होगा आपका 1600 का 1/16, तो क्या निकला आपका 100। मान लेते हैं जो रेट है, रेट कितना है आर, तो उसने बोला क्या था, जितना ही रेट होगा उतना ही क्या होगा टाइम, तो टाइम भी क्या हो जाएगा आपका आर। अब सॉल्व कर लें। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आपका 100 है, जो प्रिंसिपल है वो कितना आपका 1600 है, जो रेट है वो आर है, टाइम भी क्या है आर है, अपॉन क्या हो जाएगा 100। ये 100 कट गया। अब 100 को डिवाइड किससे करोगे आप, 16 से, और इधर क्या होगा आर, आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। जब आर स्क्वायर इधर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट बन जाता है, रूट 100/16 का रूट। तो 100 का रूट कितना हो जाएगा आपका 10, और 16 का रेट कितना हो जाएगा 4, और 16 का रूट कितना हो जाएगा 4। अब 10 को डिवाइड किससे करोगे 4 से, तो क्या निकला आपका रेट, रेट क्या निकलेगा आपका 2.5। तो ये है वो रेट जिस रेट पर कोई सम 1/16 हो जाता है 2.5 ईयर में। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/100। कहता है किसी प्रिंसिपल का इंटरेस्ट कितना हो जाता है 9/100 हो जाता है। कहता है नंबर ऑफ ईयर इक्वल टू द रेट परसेंटेज, और आपसे क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, नहीं सेम पिछला वाले क्वेश्चन की तरह ही है। फिर मैंने कहा था हम अमाउंट ऐसा लेंगे जो क्या होगा इससे कट जाएगा, 100 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। चलिए मान लेते हैं, अपने एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं प्रिंसिपल कितना
100, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 100 का 9/100, 100 का 9/100, इंटरेस्ट क्या निकला आपका 9 रुपीज़। अब जो रेट है, रेट को मान लेते हैं R और टाइम को भी क्या मान लेते हैं, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना था 100 रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 9 रुपीज़, प्रिंसिपल कितना था 100, रेट क्या है R है, टाइम भी कितना R है, अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो ये 100 कट गया, अब इधर क्या है 9, इधर क्या है R²। अगर R² को उधर लेके जाएं, स्क्वायर को उधर लेके जाए तो क्या होता है रूट, तो 9 का रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा R, तो 9 का रूट कितना हो जाएगा आपका 3, इट मीन्स R कितना होगा 3%, R कितना होगा 3%, टाइम भी कितना होगा 3, क्योंकि रेट और टाइम इक्वल है, अगर रेट कितना है 3% तो टाइम भी कितना आपका 3%, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।